हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम फ्रॉम दी एनसीईआरटी बुक। प्रीवियस वीडियोस में हमने मोशन के बारे में देखा था कि मोशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। और इस वीडियो में हम जो शुरू करने वाले हैं वो है मेजरमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि हमने ये देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हमको ये देखना हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है, तो हम उनकी यूनिट टाइम के साथ डिस्टेंस को मेज़र कर लें तो हमें पता लग जाएगा कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है। और इसके लिए हमको टाइम को मेज़र करना रहेगा। तो टाइम किस तरह से मेज़र किया जाता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें एवं बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मेजरमेंट्स ऑफ टाइम। इफ़ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक, हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज़। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप किस तरह से डिसाइड करेंगे कि अभी टाइम क्या हो रहा है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आवर एल्डर्स कुड टेल द अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट शेडो। आपने अपने घर में बड़ों को देखा होगा, आपके दादाजी वगैरह जो हैं वो आपको घर में बिना घड़ी देखे ही लगभग अप्रॉक्सीमेट टाइम बता देते हैं कि इस वक्त 10 बज रहा होगा या इस वक्त 11 बज रहा होगा या इस वक्त 2 बज रहा है। किस तरह से? शेडो को देख के, परछाई को देख के। हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ ए मंथ अ ईयर। किस तरह हम टाइम इंटरवल मंथ और ईयर के बीच का कैलकुलेट करते हैं। आवर एंसेस्टर्स नोटिस दैट मैनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट दमसेल्स आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, उन्होंने देखा कि नेचर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद होती है। जैसे बारिश का मौसम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आता है, फिर उसके बाद यदि हम देखें ठंड एक पर्टिकुलर टाइम के बाद होती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो होती हैं पर्टिकुलर टाइम के बाद होती हैं। फॉर एग्जाम्पल दे फाउंड दैट द सन राइजेस एवरी डे इन द मॉर्निंग। उन्होंने ये देखा कि सूर्य हमेशा दिन में उगता है, सुबह। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे। उन्होंने एक सनराइज और दूसरे सनराइज के बीच के समय को क्या बोल दिया? दिन बोल दिया। सिमिलरली ए मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम अ न्यू मून टू द नेक्स्ट। इसी तरह उन्होंने मंथ का कैलकुलेशन कैसे किया? एक जो चंद्रमा निकला उससे दूसरे चंद्रमा निकलने तक जो टाइम था उन्होंने उसको मंथ बोल दिया। अ ईयर वॉज फिक्स टू टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सन। और ईयर जो था वो किस तरह से कैलकुलेट किया गया? अर्थ जब सन के चारों तरफ एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेती है ना, रिवॉल्यूशन। ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन ए डे। अब मान लो वो टाइम इंटरवल मेज़र करना हो जो दिन से छोटा हो। ये तो हमने दिन मतलब डे, मंथ और ईयर मेज़र कर लिए, पर हमको ऐसा टाइम इंटरवल मेज़र करना हो जो दिन से छोटा हो तो क्लॉक और वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। जो घड़ियाँ होती हैं, है ना, वो सबसे ज़्यादा कॉमन डिवाइस है जो टाइम को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेस मेज़र टाइम। आपको कभी आश्चर्य नहीं होता ये जान के कि किस तरह से घड़ियाँ जो हैं वो टाइम को मेज़र करती हैं। द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज़ रेदर कॉम्प्लेक्स। उनका जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा क्या है? कॉम्प्लेक्स है। बट ऑल दैट दैम मेक यूज़ ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। बट वो सब किस बेसिस पे बनी है? पीरियोडिक मोशन के। पीरियोडिक मोशन हमें पता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद यदि मोशन उसी पाथ पे हो रहा है तो वो क्या हो जाता है? पीरियोडिक मोशन हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट वेल पीरियोडिक मोशन इज द सिंपल पेंडुलम। सबसे ज़्यादा कॉमन जो है पीरियोडिक मोशन वो कौन सा है? सिंपल पेंडुलम। ये देखो, इधर से इधर, इधर से इधर, है ना, तो इस तरह से मूव करती रहती हैं। टेबल क्लॉक है, ये डिजिटल क्लॉक है, अलग अलग तरह की घड़ियाँ आती हैं। ये सिंपल पेंडुलम जो है ये देखिए इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करता है। ये क्या है? उसकी ओरिजिन पोजीशन है। ओरिजिन पोजीशन से बी, फिर बी से ओ पे आएगा और ओ से फिर ए पे और ए से वापस ओ तक। तो इस तरह से जब पेंडुलम मूव करता है तो वन जो है उसका सर्कल कंप्लीट होता है। देखिए, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से सिंपल पेंडुलम जो है वो काम करता है। सिंपल पेंडुलम के बारे में और ज़्यादा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप ये वीडियो ध्यान से देखिए। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार बुक ज़रूर रीड करिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।